तो इनविंसिबल एट स्टार्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है चेन, उसने उस घोस्ट को हरा दिया और उस अटैक से आसमान में भी एक बड़ा सा छेद कर दिया और वहां से एक हेवनली ट्रेजर नीचे गिर गया। मतलब जो अपर वर्ल्ड है वहां से एक हेवनली ट्रेजर नीचे गिर गया। अब आगे चैप्टर 2 के शुरुआत में हमें अपर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। उस जगह का नाम होता है जुआन यू इमॉर्टल वर्ल्ड। फिर वहाँ पर एक धमाके की आवाज सुनाई देती है एक बिल्डिंग के ऊपर और हमें एक मुट्ठी का सीन दिखाया जाता है। मतलब मुट्ठी का फिस्ट है। हमारा जो मेन कैरेक्टर ने नहीं मारा था मुट्ठी, तो वही है मुट्ठी है। तो उस अटैक ने एक टावर को तोड़ दिया था जिस टावर में वो हेवनली वेपन रखा हुआ था और वो नीचे गिर रहा था। तो उस सिटी का जो लॉर्ड है वो जोर से चिल्ला के कहता है 12 इमॉर्टल जनरल्स, तुम जहां भी हो जल्दी से जल्दी मेरे सामने आओ। फिर हवा से बहुत सारे फिगर्स प्रकट हो जाते हैं। वो सब होते हैं 12 इमॉर्टल जनरल्स। ये सब इमॉर्टल्स है, ठीक है। फिर हमारा जो सिटी लॉर्ड है वो कहता है इनसे वो 10,000 साल पुराना इमॉर्टल वेपन जो मेरे पिता ने शॉर्ट कास्टिंग के टावर में सेक्रीफाइस किया था उस पर किसी ने हमला किया और अब वो लोअर वर्ल्ड में गिर गया है। मैं तुम्हारा लॉर्ड तुम्हें हुक्म देता हूँ किसी भी कीमत पर वो तलवार वापस लेके आओ, चाहे जो भी करना पड़े। जिसने भी उस तलवार में नजर डाली है उसे मार दो। और सब सोल्जर्स मतलब जो इमॉर्टल जनरल्स है वो सब यस सर करके चले जाते हैं। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बेहोशी से उठता है और कहता है भाई भूख की मारे चक्कर खा के गिर गया, अगर कोई देख लेता ना तो भाई इज्जत का फालूदा हो जाता। क्यों ना थोड़ी मिट्टी खा लूं ताकि मेरा पेट थोड़ा भर जाए। अबे हट, मैं कोई कीड़ा वगैरह हूँ क्या? गजब बेइज्जती है यार। कहाँ मैं मॉडर्न जमाने से यहाँ मिट्टी खाने आ गया। छे। फिर वो मन में सोचता है, सोचने वाली बात तो ये है कि बूढ़े ने मंदिर पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी ताकि कोई डीमन या घोस्ट अंदर ना आ सके, लेकिन आज रात वो क्यूआई रियल्म वाली फीमेल घोस्ट अंदर कैसे आ गई? आखिर प्रॉब्लम क्या है? फिर चेन कहता है अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, मेरे पास कोई कल्टीवेशन भी नहीं है। हाँ, लगता है ग्रैंडपा किसी मुसीबत में है और मैं घंटा कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ बिना पावर के बैठा हूँ, ग्रैंडपा को क्या बचाऊं? फिर वो डोमेन की तरफ देखते हुए सोचता है अनलेस ये इनविंसिबल डोमेन मेरे साथ मूव ना करे। चलो ट्राई करें, अगर ये डोमेन सच में मेरे साथ मूव करता है तो मैं सच में इनविंसिबल बन जाऊंगा। फिर वो अपना हाथ बाहर निकालता है लेकिन तभी उसके मन में आता है जल्दी अंदर जाओ और उसको बहुत जोर से एकदम डर महसूस होता है और वो रिट्रीट कर जाता है, वापस आ जाता है। और वो मन में सोचता है बाप रे बाप, फील्ड के बाहर तो बहुत डरावना माहौल है, पक्का वहाँ सब घोस्ट छुपे होंगे। तो इनविंसिबल डोमेन अपने होस्ट के साथ मूव नहीं करता। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो क्या सिस्टम में कोई बग आ गया है? मतलब सारा सिस्टम भी स्कैम कर रहा है मेरे साथ। लेकिन अब पेट भरने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये जानना कि फील्ड वैल्यू कैसे मिलेगी। अगर मैं बिना सोचे समझे इस इनविंसिबल फील्ड से बाहर निकल गया तो मुझे पक्का पता है कि सारे घोस्ट मिलकर मुझे खा जाएंगे और अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो मैं ठंड से ही जम के मर जाऊंगा। तभी चेन को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ से आवाज आती है कि देखते हैं तुम कितने देर तक भाग सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हवा से उड़ते हुए लड़की गिर रही है। भाई हवा से लड़की गिर रही है, अबे मतलब कुछ भी। चलो इसका अलग अच्छा है भाई, तुम गिरने का पोजीशन एक बार चेक करो। भाई राइटर हमें फैन सर्विस तो दे रहा है भाई, सॉरी ऑथर। फिर हमें उस बड़े आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसका नाम होता है ली जाओ और वो हेवनली ड्रैगन कवेर का ग्रेट एल्डर है। फिर ली जाओ कहता है लिंक बायो, सीधे तरह से मान जाओ और मेरे साथ चलो, भागने की कोशिश मत करना वरना एक थप्पड़ में तुम्हें अपनी नानी याद दिला दूंगा। फिर वो जो लड़की है उसका नाम होता है लिंक, ठीक है। वो कहती है अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ, फिर देखना कि मेरे पापा तुम्हें कैसे कैसे मारेंगे, पापा की परी। ही। चलो कहानी में वापस आते हैं। ये सब देख के चेन पीछे से मन में सोचता है जब बड़े लोग लड़ते हैं तो हम जैसे आम इंसानों की वाट लग जाती है। मैं तो बहुत काइंड हार्टेड बंदा हूँ, इसलिए तुम्हारी लड़ाई में मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं तो बस एक बच्चा हूँ, तुम दोनों लड़ो, मैं चला साइड होने है। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ हिट करता है और वो मन में सोचता है वेट, इन लोगों के पास खाने के लिए पक्का कुछ होगा। आखिरकार मुझे भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, आखिरकार मुझे कुछ खाने को मिलेगा, आखिरकार मुझे अब मिट्टी नहीं खानी पड़ेगी। फिर चेन वहाँ पर एंट्री लेते लेते और उसे बुलाते हुए कहता है अबे ओए 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 इधर देखो। ये देखिए लिंक जो है वो मन में सोचती है एक मॉर्टल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन एकदम गुस्से में एकदम ऑरा दिखाते हुए कहता है ये मंदिर मेरे मास्टर का है और मैंने तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दी। मेरे इलाके में घुसकर ये शोर शराबा मचा रहे हो तो
चुपचाप बिरयानी और चिकन टिक्का निकालो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये देखे तो वो लड़की भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और मन में कहती है क्या ये पागल मरना चाहता है कि ये पागल हो गया है, ये ली जाओ को प्रोवोक क्यों कर रहा है। फिर ली जाओ गुस्से में आकर उस लड़की को पकड़ लेता है और वो हमारे चेन से कहता है क्या हर जाना दूं, अच्छा तो तू वो भिखारी है जो मौत ढूंढ रहा है। हाँ हाँ हाँ। फिर ली जाओ अपने चेन के ऊपर हमला कर देता है और कहता है बेटा अगले जन्म में कुत्ता बनना, ठीक है, कम से कम जुबान संभाल के तो बात करोगे ना। चेन तो ये अटैक देखते एकदम डर जाता है और एकदम ऐसे हाथ फाथ पीछे कर लेता है, लेकिन वो जो अटैक है वो इनविंसिबल डोमेन से टकरा कर एकदम वेपराइज हो जाती है। ये देखे चेन कहता है फक, मैंने तो तुझे मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तू मुझे मारना चाहता है। क्या लगा तुम्हें मैं वही पुराना नरम टमाटर हूँ जो जिसे जो कोई भी आके मसल देगा। अब वक्त बदल गया है लाडले। ये देख कर लिंग मन में सोचती है हाँ अभी ये क्या हुआ, वो अटैक इतना जल्दी डिसेबल कैसे हो गया। और जो लीजाओ है वो भी मन में सोचता है उसने ऐसा कैसे किया, वो तो सिर्फ एक मॉर्टल है। ये सच है कि ये एक मामूली मॉर्टल है तो कोई वजह नहीं बनती कि मेरे अटैक रोक सके। अगर ये बचने के लिए रेंगता तो समझ आता, पर नहीं, बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसकी तो मौत पक्की थी। मैं डिकेड से लड़ रहा हूँ और मैं बहुत लोगों से लड़ा हूँ और बहुत लोगों को मारा भी है। इस सिचुएशन के अलावा जहाँ मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर हमारा जो चेन है वो एकदम मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है हे तुम कटे पिटे चेहरे, तुझे क्या लगता है तू मुझे मार सकता है। मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ, अगर तू मुझे टच भी कर सका तो मैं तेरे घुटनों में आके तेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन वाला गाना गाऊंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन हैव सेलिब्रेशन, ये वाला, ठीक है। तो कहानी वापस आते हैं। फिर ली जाओ एकदम गुस्से में आते हुए एक बड़ा सा तलवार निकालते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कह के वो तलवार लेके उसकी तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। फिर हमारा चेन मन में सोचता है बस एक बार तू मेरे इनविंसिबल फील्ड के अंदर आ जा, फिर तो तेरा लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में आ जाएगा, फिर मैं जो चाहे तेरे साथ कर सकता हूँ। और वो ऐसा हाथ बढ़ा देता होता है उस अटैक को रोकने के लिए। और लिंग मन में सोचती है ये क्या करना चाहता है, क्या ये उस मैजिक वेपन को अपने खाली हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब लीजाओ भी कहता है हंसते हुए हा हा हा, ये स्कारलेट स्कीमीटर एक थर्ड क्लास मैजिक वेपन है और बहुत ज्यादा धारदार है। एक मामूली इंसान इसे अपने हाथ से पकड़ने की हिम्मत कर रहा है, तू तो सीधे मौत को दावत दे रहा है बेटे। हा 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 हा, ये तलवार है, कोई मूली गाजर नहीं जो तू अपने हाथ से तोड़ देगा, तू तो गया बेटे। फिर चेन वो उस तलवार को 2 उंगली से पकड़ लेता है भाई, 2 उंगली से पकड़ते हुए कहता है बस इतनी गर्मी थी, देख कैसे चुटकी में पकड़ लिया तेरा तलवार को। और लिंग मन में सोचती है सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लिया भाई साहब, 2 उंगलियों से मैजिक वेपन पकड़ लिया भाई, उसको तोड़ भी दिया 2 उंगली से। और हमारा चेन उस तलवार को 2 उंगली से तोड़ते हुए कहता है लाडले अगले जन्म में रेड टेल जूस पीना और अच्छे से सोचना और मुझसे तो पंगा बिल्कुल मत लेना। ये क्या कि वो जो टूटा हुआ तलवार का पीस उसके उंगली में था वो फेंक के लीजाओ के सिर में मार देता है हमारा चेन और लीजा वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर तभी एक सिस्टम मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने गोल्डन कोल रेल्म का कल्टीवेटर को मारा है तो आपको 500 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जिन मन में सोचते हुए कहता है तो इसका मतलब घोस्ट के साथ साथ कल्टीवेटर्स को मारने में भी फील्ड वैल्यू मिलते हैं। एक गोल्डन कोर के कल्टीवेटर को मारने पर 500 मिले, तो अगर सोचो मैं नासेन सोल्ड का मार दिया तो, अगर ट्रांसजेंडेंट गॉड का, अगर या किसी मैंने इमोर्टल को मार दिया तो कितना पॉइंट्स मिलेंगे। अब तो मैं बड़े बड़े शिकार फंसाऊंगा, पॉइंट्स ही पॉइंट्स हो गए। फिर सिस्टम और एक मैसेज देता है, उसमें लिखा होता है कि आपके पास अभी टोटल 510 फील्ड पॉइंट्स हैं, क्या आप 500 खर्च करना चाहेंगे इनविंसिबल डोमेन को बढ़ाने के लिए। तो हमारा चिन कहता है यस बिल्कुल खर्च करो। तो सिस्टम और एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि इनविंसिबल डोमेन को 5 मीटर तक बढ़ा दिया गया है। फिर और एक सिस्टम मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि उम्मीद है होस्ट ऐसे ही मेहनत करेगा और फील्ड पॉइंट जमा करेगा। फिर चेन एकदम खुश होते मन में कहता है ये फाइनली। फिर हमारा चेन उस लीजाओ के लाश के पास जाकर कुछ ढूंढने लगता है और वो लड़की जो है लिंग मन में सोचती है इविल ड्रैगन कन्वर का ग्रेट एल्डर एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट
एक्सपर्ट उस एक मामूली मॉडल ने मार दिया। बेचारी लड़की का तो दिमागी चक्कर खा गया है। फिर लीजाओ मन में सोचती है या फिर ये मॉडल दिखने वाले बंदा कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है जो इन पहाड़ों में छुप कर बैठा है। फिर चेन कहता है, अबे तेरी स्टोरेज रिंग, लेकिन मेरे पास तो कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, तो मैं इसे खोलूंगा कैसे? मतलब माल तो हाथ लग गया पर लॉकर का चाबी नहीं लगा। फिर चेंग चैंग उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, मतलब लिंग की तरफ देखता है, बोलता है, हे तुम। लेकिन लिंग डर के मारे सब बड़बड़ करके बोलने लगती है। वो कहती है कि सीनियर, आज रात इन पहाड़ों में एक अजीब सी रोशनी दिखी थी। सेट को लगा कोई इमोर्टल ट्रेजर नीचे आया है, इसलिए मैं 9 शॉट सेट के बाकी डिसाइबल के साथ यहाँ आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि लीजाओ हम पर हमला कर देगा। लेकिन ये सब सुन के चेन मन में सोचता है, मैंने तो इससे कुछ पूछा भी नहीं, ये क्या मुझे बता जा रही है? लेकिन लिंग कंटिन्यू करते हुए कहती है, मेरे अलावा 9 शॉट सेट के बाकी सभी डिसाइबल उनके हाथों मारे गए। सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो वो मुझे पकड़ कर इविल ड्रैगन कैनवर में लेके जाता। लिंग ये सब बोलने के बाद मन में सोचती है, लीजाओ जैसा गोल्डन कोन एक्सपर्ट इतनी आसानी से मारा गया, क्या सीनियर नासेंट सोल रेम्पल है? लेकिन यूजो में तो सदियों से कोई नासेंट सोल रेम का बंदा दिखाई नहीं है, क्या सीनियर इतने बड़े एक्सपर्ट है? फिर चेन लिंग की तरफ वो रिंग स्टोरेज रिंग फेंकते हुए कहता है, चलो अच्छा है कि ये अकेला ही आया था, इसके कोई साथी नहीं थे। ये स्कार वाला बंदा तो गया, पर इसके स्टोरेज रिंग में क्या है तुम देख सकती हो? लिंग उस स्टोरेज रिंग को पकड़ते हुए कहती है, लीजाओ के मरने के बाद उसका मार्क खत्म हो गया है, अब ये रिंग किसी की नहीं है तो इसे खोला जा सकता है। फिर चेन खुश होते होते कहता है, क्या इस रिंग में कुछ खाने को मिलेगा? फिर लिंग कहती है, जी सीनियर बिल्कुल। और हमारे चेन को आखिरकार एक चिकन रोस्टेड मिल गया है, मतलब रोस्टेड चिकन मिल गया है। और वो खुश होते होते इधर उधर बच्चों की तरह कूदते कहता है, देखो देखो रोस्टेड चिकन। हीरो को तो पावर से ज्यादा चिकन की परी है। फिर चेन मन में सोचता है, इनविंसिबल डोमेन पूरे मंदिर को कवर करने वाला है, अब मुझे बस फील्ड वैल्यू जमा करनी है ताकि मैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज कर सकूं। तब तो मैं उस बूढ़े को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और शायद अपने लिए 10-12 बीवियां तो ढूंढ ही लूंगा। भाई तुम चेन के सपने तो देखो, सीधा 12 बीवियां, मतलब ओपी भाई ओपी। फिर लिंग अपने घुटनों में बैठते हुए कहती है, सीनियर, मतलब हमारा लिंग इधर इमोशनल हो रही है और उधर वो चेन क्या कर रहा है पता है? उस मुर्गी को पूरा मुंह में डालते हुए कहता है, मैं इसे 3 बाइट में खत्म कर जाऊंगा पूरा मुर्गी। मतलब भाई इतना बड़ा मुर्गी है, तेरे मुंह में घुसेगा भी नहीं। कहानी में वापस आते हैं और चेन एकदम शर्माते कहती है, सीनियर आपने मेरी जान बचाई है, लगता है कि आपकी और मेरी डेस्टिनी सेम है। तो हमारा चेन एकदम भोला वाला सगर बनाता कहता है, हाँ तो फिर लिंग कहती है, क्या आप मुझे अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार करेंगे? फिर चेन मन में सोचता है, हैं अबे ये कैसे आ पाया? मैं तो खुद यहाँ सर्वाइव करने के लिए लड़ रहा हूँ। फिर लिंग कहती है, सीनियर मैं बहुत केपेबल भी हूँ, मैं कामकाज में भी बहुत तेज हूँ, सारा घर का काम कर दूंगी। और हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। मैं जल्दी से चैप्टर लाऊंगा, ठीक है।